जय श्री राधे। आज भैया दूज है। बहुत बहुत सबको शुभकामना। भाई और बहन का जो अटूट प्रेम है ये ब्रज में देखने को मिलता है। और ये भैया दूज के अवसर पर मथुरा में जो गंगा जमुना स्नान होता है, लाखों लोग भाई और बहन, मान्यता ऐसी है कि जो भाई और बहन स्नान करते हैं आके मथुरा विश्राम घाट पर, तो जमफांस से मुक्ति मिलती है। यम द्वितीया भी बोलते हैं इसको, यम द्वितीया। और इस दिन इसका बड़ा महत्व है। देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं स्नान करने। बहुत पुरानी परंपरा है। भैया दूज के अवसर पर आप देखेंगे, मैं तो ब्रज में देख रहा हूँ कि जितनी बहनें हैं भाई के यहाँ जाती हैं, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, लेकिन पूरा ही ब्रज की स्थिति है कि हर बहनें अपने भाई के पास जाती हैं। आज का दिन बड़ा गजब का भाई और बहन का जो अटूट प्रेम है, ये सीखने की चीज़ है और महसूस करने की चीज़ है। एक बहुत सुंदर संदेश देश और दुनिया में जाता है। शायद ऐसा मैंने कहीं अपने जीवन में नहीं देखा। जो ये सीन देखने को मिलता है कि उस दिन सारे की सारी बहनें निकल पड़ती हैं अपने अपने मायके जाने के लिए, भाइयों से मिलने के लिए, टीका लगाने के लिए। तो हम सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं भैया दूज के अवसर पर। ब्रज तो त्योहारों का ब्रज है। अभी दिवाली के बाद में ये गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी आ रही है। गोपाष्टमी में गायों की धूमधाम से पूजा होती है। उसी दिन भगवान कृष्ण गाय की चरवाही किए थे और इसलिए उसको गोपाष्टमी के रूप में पूरे ब्रज में ही नहीं, अब तो पूरे देश भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गायों की पूजा होती है। गायों को नहला धुला करके उनका पुष्पमाला पहना करके पूजा जाता है और गायों को दंडवत किया जाता है कि गौ माता कृपा करें। और इसलिए लोग इस पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन एक बात है कि अब ये गोपाष्टमी का जो पर्व है अब दिखावा हो गया है, क्योंकि गाय का लोग उस दिन तो पूजा करते हैं। कोई केला खिला रहा है, मिठाई खिला रहा है, हरा चारा खिला रहा है, सब कुछ। उसके बाद में गाय को कोई पूछता नहीं है। जबकि गोपाष्टमी तो पर्व ऐसा है कि सालों भर गायों के लिए गोपाष्टमी होना चाहिए। सालों भर उनकी सेवा शुश्रूषा, सालों भर उनको खिलाने पिलाने का काम होना चाहिए। लेकिन अब मात्र दिखावा से काम चलने वाला नहीं है। 30 तारीख को गोपाष्टमी है और ये पर्व हर गौशाला में मनाई जाएगी। हमारी राधा मोहन जी गौशाला में भी ये पर्व मनाया जाएगा। और आज 4 साल हो गए। 4 साल पहले गोपाष्टमी के दिन ही हमने गौशाला को लिया था, शुभारंभ किया था। और 4 साल में बहुत कुछ हुआ। चौथा साल हम लोग बड़ी भव्य तरीके से गोपाष्टमी मनाएंगे। अगले दिन 31 तारीख को वो गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में ही भंडारा प्रसाद वितरण है, जिसमें काफ़ी लोग दूर दराज के, दिल्ली से, लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से, बिहार से, चित्रकूट से, बुंदेलखंड से, सागर से, भोपाल से, हरियाणा से, अलवर से, जगह जगह से लोग भक्त आएंगे। गौ भक्त जो हैं, हम लोग का प्रयास है कि ये गौशाला जो है एक केंद्र बने, ऐसा जो संपूर्ण गायों का सेवा का साधन बने। और एक अभियान जो चल पड़ा है और इसका एक प्रयोग चमुहा गांव से हो रहा है कि एक गाय 20 परिवार मिलके पाले। अगर ये चमुहा गांव में संभव हो गया तो मैं समझता हूं कि ये ब्रज ही नहीं, हर जगह इसको लागू किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अकेले गाय नहीं पाल सकते, गाय नहीं रख सकते, एक गाय गौशाला में नहीं पाल सकते। तो सब लोग मिलके, 20 लोग मिलके एक गाय का पालन करो। तो अभी गायों की नहीं बचेगी रोड पर घूमते हुए।
सारी गायों का पालन होगा। और 20 लोगों को मिलने का मतलब गाय को पौष्टिक आहार, खली, चोकर, फल, ये का हरा चारा सब दिया जा सकता है। तो ये है भगवान कृष्ण का जो गोवर्धन जब धारण किए और जो गाय की पूजा और गिरिराज जी की पूजा किए, उसी अवसर पर ये विचार उनके कृपा से आया। कल आया विचार, उनकी कृपा रही गिरिराज महाराज की कि एक गाय का पालन 20 परिवार मिलके करे और गो पालक बने। हम चाहते हैं कि चमुहा गांव एक घर भी न बाकी रहे, पूरा का पूरा चमुहा गांव का परिवार सब गो पालक बने और गाय पालने का उनको लाभ मिले, पुण्य मिले। क्योंकि महापुरुष कह गए हैं कि गाय दुखी तो देश दुखी, गाय सुखी तो देश सुखी। इसलिए हम लोग का प्रथम अभियान चमुहा गांव से शुरू हो रहा है। यहाँ संपूर्ण गांव को गो पालक बनाना है, गौशाला से जोड़ना है और उनके माध्यम से गौशाला का संचालन करना है। अगर ये सफल रहे तो ब्रज के हर गांव में ये अभियान चलेगा। कोई गाय दुखी नहीं रहेगी, कोई गाय भूखी नहीं रहेगी, कोई गाय रोड पर घूमेगी नहीं, कोई गाय खेत में जाएगी नहीं, किसानों को परेशानी होगी नहीं। इसलिए सब लोग से आग्रह निवेदन है इस अभियान से जुड़ें और 31 तारीख को आप पहुंचे चमुहा गौशाला पर इस अभियान से जुड़ने के लिए। जय जय श्री राम।